हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छी गुजरी होगी। तो दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को ऑन कर देना। स्टार्ट नाउ वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है स्टीवन मेगा मेटाक्रॉस वर्सेस ऐश ग्रीन निंजा। इन दोनों में से बेहतर कौन है। तो पहले हम इन दोनों की बेसिक इन्फो ले लेते हैं। पहले शुरुआत करते हैं हम मेगा मेटाक्रॉस से। तो मेगा मेटाक्रॉस एक बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है और मेगा मेटाक्रॉस की वजह से ही स्टीवन होनरिजन का चैंपियन बना। मेटाक्रॉस ने बहुत सारे पोकेमॉन को हराया है। उसने चार्जार्ड की एक डायरेक्ट डांस पर हिट को ऐसे सह लिया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना ही नहीं, प्राइमल कायोकर जैसे सुपीरियर ओपोनेंट के सामने उसने बहुत देर तक डटे रहा। उसने जायंट रॉक को रोकने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और उसने लाइसेंडर की आधी टीम को खुद अकेला ही हैंडल किया। मेटाक्रॉस एक स्टील एंड साइकिंग टाइप पोकेमॉन है और उसे मूव आता है जैसे कि साइकिंग, प्रोटेक्ट, मीटियो मैश एंड फ्लैश कैनल। ये तो हो गई मेटाक्रॉस की बात। अब बात कर लेते हैं ऐश ग्रीन निंजा के बारे में। ऐश ग्रीन निंजा एक बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है। हम सबको ही पता है कि ऐश और उसके ग्रीन निंजा का बॉन्ड ही उन लोगों को इतना ताकतवर बनाता है। और सब एवोल्यूशन का ताकत फिक्स है, पर वन एवोल्यूशन का ताकत कभी भी फिक्स नहीं है। वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। ऐश और उसके ग्रीन निंजा ने बहुत सारे पोकेमॉन को हराया है और डिफीट भी किया है। उसने ग्रीन निंजा ने मेगा आबामन स्नो को भी हराया है और मेगा सेप्टाइल को भी, और एलान की मेगा चार्जर्ड को उसने डिफीट किया था और मेगा गार्डिवोर को भी उसने डिफीट कर दिया थी। अगर ऐश एग्जॉस्ट नहीं होता तो वो दोनों मैच भी ऐश ग्रीन निंजा जीत लेता। एक समय पर तो ऐश ग्रीन निंजा ने जयगार तक को भी सरपास कर दिया था कि ऐश और उसके ग्रीन निंजा ने उस रे का सामना किया जिस रे ने जयगार तक को भी कंट्रोल कर लिया था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जायगार द डिफेंडर ऑफ ऑर्डर द लेजेंडरी पोकेमॉन की पावर को सरपास करना कोई आम बात नहीं है। अगर कुछ लोग बोलते हैं वो 50% जायगार, तो क्या दोस्तों 50% जायगार भी बहुत ताकतवर होता है। दोस्तों, ग्रीन निंजा एक वाटर एंड डार्क टाइप पोकेमॉन है और उसे मूव आते हैं जैसे कि वाटर शर्गेन, डबल टीम, कार्ड, एरियोलेस। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कहाँ कायोगार और कहाँ जायगार, पर दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि जायगार भी कायोगार जितने ही ताकतवर पोकेमॉन है। तो इसलिए मुझे लगता है कि फीट के मामले में ऐश ग्रीन निंजा जीत जाएगा और ऐश ग्रीन निंजा को मिलता है 1 पॉइंट। दोनों की बेस्टेज देख लेते हैं। तो ऐश ग्रीन निंजा का बेस्टेज है 614 एंड मेगा मेटाक्रॉस का बेस्टेज है 700। तो मुझे लगता है बेस्टेज के मामले में ऐश ग्रीन निंजा थोड़ा पीछे है क्योंकि स्टीवन का मेटाक्रॉस का बेस्टेज है 700 और वो बहुत आगे है, इसलिए स्टीवन का मेटाक्रॉस को मिलता है 1 पॉइंट। आज देखे तो स्टीवन होइन लीग के चैंपियन है और ऐश अलोला का चैंपियन है और ये दोनों ही अपने अपने पोजीशन पे बहुत ही ताकतवर है और दोनों ही अपने अपने लेवल के ट्रेनर है, इसलिए 1 पॉइंट मिलता है इन दोनों को। तो वहाँ स्कोर है स्टीवन का मेटाक्रॉस का मिलता है 2 पॉइंट और ऐश के ग्रीन निंजा को मिलता है 2 पॉइंट। अगला राउंड है मूव्स का। मेटाक्रॉस का मूव शीट कुछ इस तरह से है, साइकिंग, प्रोटेक्ट, मीटियो मैश एंड फ्लैश कैनन। ग्रीन निंजा को मूव आते हैं जैसे कि वाटर शर्गेन, डबल टीम, कार्ड्स एंड एरियोलेस। इन दोनों के मूव्स देख के लगता है कि स्टीवन का मेगा मेटाक्रॉस का पल्ला भारी है क्योंकि उसके पास ऑफेंसिव अटैक भी है और डिफेंसिव अटैक भी है। और दूसरी तरफ ऐश ग्रीन निंजा का अटैक है ऑफेंसिव होने के बावजूद भी ऐश ग्रीन निंजा उसको अटैक के थ्रू उसे डोमिनेट कर सकता है। मेगा एवोल्यूशन का पावर फिक्स्ड है और बॉन्ड एवोल्यूशन का पावर फिक्स नहीं है। ऐश और ग्रीन निंजा की बॉन्ड जितनी ताकतवर होंगी उतनी ताकतवर होंगे उनकी मूव्स, जैसा कि हमको देखने भी मिला है अल्ट्रा वाटर शर्गेन। तो मेगा मेटाक्रॉस की बैंड बजा देगी, इसलिए ये पॉइंट जाता है ऐश ग्रीन निंजा को और ऐश ग्रीन निंजा ये बैटल जीत जाता है। पर स्टीवन के मेटाक्रॉस ने भी बहुत अच्छा टक्कर दिया। सो अब विनर डिसाइड हो ही गया, वो है ऐश ग्रीन निंजा। तो यही तक थी आज की वीडियो। पोकेमॉन को इसका आंसर देना ये कौन सा पोकेमॉन है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।